बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में हम नमाज के मसाइल के बारे में जानेंगे और ये नमाज के मसाइल सीरीज़ का प्रोग्राम नंबर 3 है। फजर की नमाज के बाद जब सूरज 1 मीटर बुलंद हो जाए उस वक्त तक नमाज अदा करनी मना है। सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद 1 मीटर तक बुलंद हो जाता है। जब सूरज सर पर हो और इसका ज़वाल शुरू हो जाए, जो कि 5 से 7 मिनट का टाइम होता है, यानी जब सूरज घटने लगता है, इस दौरान भी नमाज अदा करनी मना है। इसके अलावा असर की नमाज से लेकर सूरज के ग़ुरूब होने तक नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं। सवाल पूछा जा रहा है, बाज़ औक़ात ये वसवसा आता रहता है कि शायद मैंने नमाज नहीं पढ़ी, शक सा हो जाता है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? इस मामले में यह अर्ज़ है कि अगर किसी शख्स को यह गुमान हो कि उसकी नमाज रह गई है, तो जैसे ही उसे ये गुमान आए, इस बात का ख्याल आए, तो उसे उसी वक्त नमाज पढ़ना होती है। लिहाजा अगर किसी को इस बात का शक है, किसी को यकीन नहीं कि उसकी कोई नमाज उसने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, तो वो मुकम्मल नमाज उसी वक्त अदा कर दे। यही हुक्म उस शख्स के लिए है कि जो शख्स सो गया और इसकी नमाज इस वजह से रह गई हो, या जिस शख्स को मालूम हो कि वो नमाज अपनी पढ़नी भूल गया है, तो वो उस वक्त नमाज को अदा कर दे। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि अगर किसी शख्स को यह शक अपनी किसी रकत के छूट जाने के बारे में हो, तो फिर उसे सजदा सहव करना होगा, जिसके बारे में आप हमारी एक और वीडियो में जान सकते हैं। मज़ीद हमसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कोई शख्स बाजमात नमाज में सूरह फातिहा पढ़नी भूल गया हो, तो क्या इसकी नमाज हो जाएगी? जी, इस शख्स की नमाज हो जाएगी। आइंदा ख्याल रखें, क्योंकि अगर किसी गलती को बार बार दोहराया जाए तो वो फिर गलती नहीं रहती बल्कि आदत बन जाती है। हमसे सवाल किया जा रहा है कि यह बताएं कि हराम रिज़्क खाने वाले की नमाज हो जाती है? तो इसका जवाब है कि जी, नमाज तो हो जाती है, क्योंकि हराम रिज़्क को किसी जगह खाने पीने पर या किसी और अपनी ज़रूरत पर ख़र्च करना हराम है, क्योंकि हराम रिज़्क अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल नहीं और इससे खाना पीना और इससे ख़र्च करना मना है। लिहाजा अगर आपको इस हद तक एहसास है कि आपका या किसी और का रिज़्क जो आप खा रहे हैं वो हराम रिज़्क है, तो आपको ये तलकीन की जाती है कि आप अपनी इबादत की खातिर उस हराम रिज़्क से दूर रहें। हमसे सवाल किया जा रहा है कि ये बताएं कि नमाज पढ़ने के लिए कैसे कपड़े पहनने चाहिए। नमाज पढ़ने के लिए आपका लिबास कुछ इस तरह का होना चाहिए कि आपका लिबास पाक साफ हो, उसमें से आपका जिस्म नज़र नहीं आना चाहिए। आपका जो लिबास आपने पहना हुआ नमाज अदा करने के लिए वो इतना टाइट नहीं होना चाहिए, इतना फंसा हुआ नहीं होना चाहिए कि उसमें से आपके जिस्म के हिस्सों की साख्त का पता चल जाता हो। बाज़ नौजवान तंग जीन्स, तंग पैंट पहन कर नमाज अदा करते हैं, जो कि इंतहाई नामुनासिब है। मज़ीद आपको ये भी बता दें कि मर्द जो जब नमाज अदा करते हैं तो उनकी पैंट या जीन्स जो है वो टखनों से ऊंची होना ज़रूरी है। हमसे सवाल किया जा रहा है, भाई साहब कहते हैं कि वो कुछ अरसा बैरून मुल्क रहे हैं और इस दौरान उन्होंने अपने बाजुओं पे, गर्दन पे और टांगों पर टैटू गुदवाए थे, तो क्या इस तरह का टैटू आर्ट हाथों या बाजुओं पे बनवाना, जिस्म के किसी हिस्से पे बनवाना जायज़ है, और क्या इससे नमाज हो जाती है? देखें, इसका जवाब यह है कि पहली बात तो यह कि टैटू जिस्म के किसी हिस्से पे गुदवाना इस्लाम में जायज़ नहीं, इंतहाई गलत बात है। इस हमारे दीन इस्लाम के अलावा इसकी वैसे भी बहुत नुकसानात हैं। आपको स्किन ख़राब कर देता है, स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है और कई तरह की बीमारियां लग सकती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि टैटू बनाने वाले आलात से, जिन औजारों से टैटू बनाए जाते हैं, उनसे एक शख्स से दूसरे शख्स में लगती हैं। रहा मामला नमाज अदा होने या ना होने का, तो इस सिलसिले में ये अर्ज़ है कि आपकी नमाज उस सूरत में अदा हो जाएगी। नंबर 1, अगर आपने जो टैटू गुदवाया हुआ है वो नमाज पढ़ने के दौरान आपके लिबास में छुप जाता है, यानी आपके लिबास उसको कवर कर लेता है, तो फिर आपकी नमाज हो जाएगी। और दूसरा जो इंतहाई अहम बात है वो ये है कि आपका टैटू जिस्म के ऐसे हिस्से पे ना बना हो कि जब आप वज़ू करें तो उस जगह से पानी ना गुजर सके। मसलन अगर आप बाजुओं की बात करते हैं तो कोहनियों तक टैटू आपकी कलाई पर नहीं आना चाहिए, हाथ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हिस्सा पानी गीला नहीं कर सकेगा। वो हिस्सा पानी से बच जाएगा तो आपका वज़ू नामुकम्मल रह जाएगा। लिहाजा अगर टैटू आपके जिस्म के किसी ऐसे हिस्से पे है जो कि वज़ू में जिसका तर्क करना, जिसको गीला करना ज़रूरी है,
تو پھر یہ نامناسب بات ہے، انتہائی غلط بات ہے۔ تو ضروری ہے کہ ایک یہ کہ آپ کا وضو مکمل ہو، اور دوسرے یہ کہ جب آپ نماز پڑھیں تو ٹیٹو پر سے کپڑا آ جائے۔ ایسے میں ٹیٹو کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے اور وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی۔ ہم سے سوال کیا جا رہا ہے، بھائی صاحب پوچھتے ہیں کہ نماز ادا کرتے وقت موبائل فون بج رہا ہو تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم کال اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں، اگر آپ کا موبائل فون بج رہا ہے تو اسے بج لینے دیں۔ پہلی بات تو یہ جو انتہائی ضروری ہے وہ آپ کو یہ بتائیں کہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے موبائل کو سوئچ آف ضرور کریں، چاہے آپ خود تنہا نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ مسجد میں باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، اپنے موبائل کو سوئچ آف کیا کریں اور اس کے بعد نماز پڑھا کریں، تاکہ دوسرے نمازیوں کو بھی تکلیف نہ ہو، ان کی بھی توجہ نماز سے نہ ہٹے۔ مزید یہ اگر آپ نے اپنے موبائل فون کو وائبریشن پہ سیٹ کیا ہوا ہے اور آپ نے موبائل فون کو اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے تو ایسے میں بھی آپ اس کی وائبریشن بند رکھیں، ورنہ جب وہ وائبریٹ کرے گا تو آپ کا دھیان اپنی نماز سے ہٹ جائے گا اور اس طرح آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ بعض لوگ اپنے موبائل جان بوجھ کر کسی اور انسان کے کال آنے پر بند کر دیا کرتے ہیں، تو جب ہم نماز کی ادائیگی کے لیے صف میں کھڑے ہیں یا نماز خود تنہا بھی ادا کر رہے ہیں تو ایسے میں ہم اسلام کی خاطر، اپنی نماز کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنا موبائل سوئچ آف کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں ایسے میں اپنا موبائل ضرور سوئچ آف کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا سحری کا یا افطاری کا بالکل وقت پہنچا ہوا ہے تو اس وقت بھی آپ کو یہی تلقین کی جاتی ہے کہ آپ اپنا موبائل سوئچ آف رکھا کریں۔ ہم سے اگلا سوال کیا جا رہا ہے کہ دیکھا گیا کہ کچھ مرد اپنے منہ پر کپڑا باندھ کر، رومال وغیرہ باندھ کر پھر نماز ادا کرتے ہیں، کیا منہ پر رومال باندھنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، بغیر مجبوری کے منہ کو کور کرنا، منہ کو ڈھانپ لینا کسی کپڑے یا چیز سے، رومال وغیرہ سے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی انتہائی مجبوری ہو تو پھر آپ ایسے میں رومال اپنے منہ پر باندھ سکتے ہیں، ورنہ آپ رومال نہ باندھیں۔ مزید ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ دیکھا گیا کہ مسجد میں کچھ مرد سر پر ٹوپی لیے بغیر ہی باجماعت نماز ادا کرنے لگ جاتے ہیں، یا کچھ مرد گھر پر ٹوپی پہن کر نماز ادا نہیں کرتے، تو کیا ان کی نماز قبول ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی بالکل ان کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ نماز ادا کرنے کے لیے ٹوپی لینا ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارا پروگرام نماز کے مسائل کے بارے میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔